हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं, उनका आज हम जवाब देने वाले हैं। तो आप लोगों के कौन कौन से सवाल हैं, कौन कौन से इशू हैं, उन पर आज हम लोग जो है एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सवाल आया हुआ है हम ले रहे हैं, ये है सोलू पाटलिक का। सोलू पाटलिक की तरफ से ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि हम CDPO बनेंगे। सर, पीसीएस का फॉर्म डालने के बाद प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि हम IAS बनना चाहते हैं या CDPO। IAS में और CDPO दोनों में सेम एग्ज़ाम है। यानी ये पूछ रही हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि हम CDPO का जो फॉर्म डाल रहे हैं या पीसीएस का फॉर्म डाल रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन पीसीएस में होगा, पीसीएस अधिकारी बनेंगे कि CDPO बनेंगे कि IAS बनेंगे, क्या बनेंगे। इसमें इन्होंने जो है IAS शब्द और इंक्लूड कर दिया है। तो एक एक करके इसको जो है समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो IAS का एग्ज़ाम होता है, ये संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि दिल्ली में है और एक प्रकार से ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तो ये वहाँ से एग्ज़ाम होता है, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो अगर यहाँ पर आप जो है IAS तो बिल्कुल भी नहीं बनने जा रही हैं। अगर आप पीसीएस का फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो IAS तो इससे बनना ही नहीं है। IAS के लिए आपको UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का फॉर्म अप्लाई करना होगा, IAS वाला। उसका एग्ज़ाम पीसीएस से काफ़ी टफ़ होता है, उसके लिए स्पेशल तैयारी करनी होगी, अलग से IAS की जो है कोचिंग या कोई गाइड जो है आपको लेनी होगी। और रही बात अब पीसीएस अधिकारी और CDPO बनने की बात, तो जो CDPO होते हैं वो भी पीसीएस ऑफिसर ही कहलाते हैं। अब रही बात आपका जो है SDM बनना है कि डिप्टी SP बनना है, CDPO बनना है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी बनना है या कोई और अधिकारी बनना है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आपके इस पे डिपेंड करती है। यानी कि प्री क्वालिफाई करने के बाद आपके मेंस में और इंटरव्यू के मार्क्स कितने आए हुए हैं, इसके ऊपर आपकी मेरिट डिपेंड करेगी। उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए यानी कि आपके नंबर अच्छे आते हैं, हाई लेवल के नंबर आते हैं एग्ज़ाम में और आपकी रैंकिंग हाई आती है, तो आपको जो है जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट होती है, जैसे कि SDM हो गए, डिप्टी SP हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ भी आपको बनाया जा सकता है। इनके लिए भी अलग अलग मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। अब रही बात CDPO की, तो ये स्पेशलाइजेशन वाली पोस्ट है इनमें से। तो यहाँ पर आपका डिपेंड करेगा कि आप का जो है स्पेशल सब्जेक्ट है कि नहीं है। हालांकि इस बार 2022 में CDPO स्पेशल वाले सब्जेक्ट में शामिल नहीं है, तो अब इसकी स्पेशल वाली मेरिट बनेगी कि नहीं बनेगी ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन हो सकता है कि बन भी जाए और हो सकता है ना भी बने, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, आयोग क्या डिसीज़न लेता है। तो CDPO की मेरिट जो है, CDPO भी जो है आपके बनने के लिए, ये फिर भी आपके नंबर कितने आते हैं, मेंस से एग्ज़ाम और इंटरव्यू मिला करके आपके टोटल मार्क्स कितने आते हैं, उसी आधार पर आपका चयन होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप CDPO का पद लेना चाहती हैं कि नहीं लेना चाहती हैं, ये चीज़ आयोग अपने एग्ज़ाम के फॉर्म में ज़रूर फिल करा लेता है। तो वहाँ पर एक कॉलम बना होता है, स्पेशलाइजेशन वाले जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके लिए एक कॉलम होता है, बाकी के लिए कॉलम नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट होती हैं, यानी कि जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट नहीं मांगता है तो उसमें नहीं भराता है। लेकिन जिसमें स्पेशल पोस्ट मांगता है, जैसे किसी में LLB मांग लिया, किसी में BEd मांग लिया, किसी में MA मांग लिया, या किसी में सोशोलॉजी मांग लिया, किसी में एग्रीकल्चर मांग लिया, तो इस तरीके की बहुत सारी जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाली पोस्ट होती हैं। तो आप वो पोस्ट उसमें से चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, ये आपसे जो है
टिक करवा लेगा। और मेंस का फॉर्म जब भरा जाएगा तब भी ये आपसे उसमें टिक का निशान करवाएगा, यानी कि राइट का जो चेक वाला निशान होता है उसमें आपसे भरवा लिया जाएगा। और आजकल प्री और मेंस के दोनों फॉर्म ऑनलाइन ही आयोग भरवाता है, ऑफलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं है। फॉर्म जितना भी भरा जाता है दोनों प्री का और मेंस का दोनों ऑनलाइन होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है। OMR शीट मिलती है और उसको ब्लैक पेन से हैंड राइटिंग में, यानी कि अपने हाथ से ही उसको उसमें गोला भरना होता है। तो ये OMR शीट वाला ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई करने का पूरा सिस्टम है वो ऑनलाइन वाला है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि IAS की परीक्षा अलग होती है, वो संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में जो आयोग है वहाँ का एग्ज़ाम होता है। वो आपको IAS बनने के लिए IAS का फॉर्म अप्लाई करना होगा। और PCS अधिकारी अगर आपको बनना है तो PCS अधिकारी के लिए आपको यहाँ लोक सेवा आयोग इलाहाबाद या प्रयागराज, जिसको कह रहे हैं लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग प्रयागराज का ये फॉर्म PCS का अप्लाई करना होगा। और इसमें भी CDPO आपको बनना है या कोई और स्पेशल पोस्ट चाहिए आपको, और उसकी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आपको उसको प्री के फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें चेक का जो है जहाँ जहाँ निशान लगाना होगा, उस जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हैं वहाँ पर आपको टिक लगाना होगा। तब आपको समझ में आ गया होगा कि CDPO बनना है तो उसका चयन कैसे होगा, और एग्जीक्यूटिव वाली PCS की पोस्ट में अगर आपका चयन हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके बाद एक और है कि सर CDPO एग्ज़ाम के लिए प्री एग्ज़ाम और ORR IAS का प्री एग्ज़ाम सेम होता है। तो देखिए CDPO, और ये आपका वही वाला क्वेश्चन है, CDPO का अलग एग्ज़ाम होता है और IAS नहीं, PCS शब्द इस्तेमाल करिए यहाँ पर। PCS का दोनों का जो है एक ही पेपर है, एग्ज़ाम एक ही होगा। फर्स्ट पेपर जो आपका PCS के लिए होगा वही सेकंड पेपर प्री वाला भी, मतलब जो है CSAT का होगा। दोनों का जो है एक ही एग्ज़ाम होगा। पोस्ट आपको कौन सी मिलनी है यह आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आपके जो नंबर होंगे, आप कितने नंबर लाती हैं। अगर आप जो है जैसे SDM के लिए जो है 80 से 70 के बीच में मेरिट जाती है, अगर आपके 80 से 70 के बीच में है तो आप SDM बन जाएंगे। और 70 से 75 के बीच में अगर जाती है डिप्टी SP के लिए तो आप डिप्टी SP बन जाएंगे। और इसी तरीके से CDPO के लिए अगर ये कहें कि 70 से 68 के बीच में जाती है, ये एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं, 70 से 68 के बीच में जाती है तो आपको CDPO का जो है की पोस्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग जो है आप नंबर कितने लाते हैं एग्ज़ाम में PCS के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और सोलू पाटलिक का ही एक और क्वेश्चन है कि UP PCS के फार्म में ऐसा कोई ऑप्शन होता है कि हम CDPO के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमने बताया कि जब आप प्री का ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जो है ऑप्शन होगा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको टिक लगाना होगा। सोलू पाटलिक का एक और क्वेश्चन है कि सर CDPO प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होते हैं, तो पेपर जो है वही PCS वाला है, फर्स्ट और सेकंड पेपर, तो 2 पेपर आपको PCS का देना होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है तो सबके लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होता है, इसीलिए इसको कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम बोलते हैं। कंबाइंड यानी कि सारे पदों के लिए एक ही एग्ज़ाम। तो कितनी पोस्ट आई हुई है या आप लोग नोटिफिकेशन में जा कर के PCS का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन में आप लोग इसकी डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। इसके अलावा मैंने एक नोटिफिकेशन का वीडियो रिलीज़ किया हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग डिटेल देख लें कितनी पोस्ट आई हुई है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है प्रेमिला मुर्मू की तरफ से, इन्होंने लिखा है कि सर झारखंड का कब होगा अपडेट बताइए। तो ठीक है, झारखंड का अपडेट जब भी आ जाएगा तो हम उसके लिए वीडियो रिलीज़ कर देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बबली प्रजापति की तरफ से क्वेश्चन आया हुआ है, सर CDPO की कितनी पोस्ट आई हुई है। तो अभी जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था उसमें 14 पोस्ट आई हुई है। आगे हो सकता है कि कुछ पोस्ट बढ़ जाए या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अगर ऐसा कोई भी अपडेट आएगा तो हम उसकी वीडियो रिलीज़ कर देंगे।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सर अभी फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है क्या? तो बिल्कुल ऑनलाइन हो रहा है और 12 अप्रैल तक फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है और 16 अप्रैल फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो आप लोग 12 से पहले पहले ये काम कर लीजिए, वरना लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है, फिर दिक्कत आती है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, किसी की फ़ीस सबमिट नहीं हो पाती है, बहुत दिक्कत आती है। तो आप लोग फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और इसकी वेबसाइट है www.uppsc.nic.in पर जाकर के आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ये लिंक ना मालूम कर पा रहे हो वो लोग sarkariresult.com पर जाकर के वहाँ पर ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी। ऊपर भी जो है एक कॉलम बना होगा, वरना आप जो न्यू जॉब या लेटेस्ट जॉब करके उसमें ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर आप सर्च करके और उसी के अंदर जब क्लिक मारेंगे तो सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन होता है sarkariresult.com, वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अंजू का है। इन्होंने लिखा है कि सर एमपी के लिए कब आएगी वैकेंसी? अंजू लिखती है कि सर एमपी के लिए कब आएगी वैकेंसी? तो अंजू एमपी के लिए, झारखंड के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और कहीं की अदर स्टेट के लिए कोई भी अपडेट आती है, सीडीपीओ या पीसीएस का फॉर्म आता है, कुछ स्टेट में पीसीएस के अंडर में ही सीडीपीओ की भर्ती होती है और कुछ जगह स्पेशल सीडीपीओ की वैकेंसी निकलती है, पीसीएस के अंडर में नहीं होती है, यानी इसके लिए पीसीएस का फॉर्म भरना नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि यूपी के अलावा बाकी कहीं सोशोलॉजी, सोशल वर्क, होम साइंस से नहीं मांगता है। सिर्फ यूपी में अभी तक 2021 तक था, 2022 के नोटिफिकेशन में यहाँ भी सोशोलॉजी मांगा नहीं है। लेकिन मेरिट किस प्रकार से आयोग बनाएगा, स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत ही बनाएगा या अलग से बनाएगा, इस विषय में भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आने वाले टाइम में जैसी भी अपडेट होगी हम जल्द ही अगली अपडेट लेकर के आएंगे। तो दोस्तों जो है, अगर आप लोगों के भी मन में कोई सवाल हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं और उसका जो भी आंसर होगा हम जल्द ही उसका आंसर लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।